अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं? तो व्यूअर्स आज ये देखिए मैं अपनी छत पे आई हूँ। तो मुझे ये अपने जो लहसुन मैंने लास्ट मंथ आपको लगाना बताया था, तो उसके प्लांट्स को देख के बड़ी खुशी मिल रही है कि ये देखिए किस तरह से सबकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो के तो पौधे बड़े बड़े भी हो रहे हैं। ये देखिए ये मैंने जितने भी प्लांट्स लगाए थे ना इसके लहसुन के, ये सारे के सारे ग्रो कर गए हैं। सबकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई और सबके सब ही जो है ना वो ग्रो हो रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये देखिए अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत से ये निकले हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ये अल्लाह के हुक्म से ही निकले हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे ये मेरे हाथों ने उगाए हैं, तो बड़ी खुशी मिल रही है। ये देखिए इसके साथ ही ये मेरा गिलार्डिया का प्लांट है। ये देखिए ये इसको भी फूल लग रहा है और ये देखिए इसकी कलियां, ये देखिए कली इसकी है, ये इसकी कलियां हैं। ये सारे जो पौधे हैं ना इन सब के अंदर इसकी कलियां बन रही हैं, तो इंशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो ये देखिए ये मेरा लेमन प्लांट है। ये मेरा लेमन प्लांट जो है इसने इस साल मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट दिया है। ये मैंने 1.5 साल पहले तकरीबन ये लगाया था और मैंने इसके काफ़ी सारे जो है ना लेमन उतारे हैं। हर रोज़ कोई 8-10 लेमन में इसके उतारती रही हूँ, और लेकिन अभी भी ये लगे हुए हैं और भी बन रहे हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा मेरा प्लांट रहा है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं अपने इन पौधों में कामयाब रही हूँ लगाने में। तो दूसरी बात ये देखिए कि मैंने आज जो आपको असल बात बतानी थी वो ये है कि ये आजकल जो है ना प्लांट्स के ऊपर पेट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए ये मेरा फूल जो है मैरीगोल्ड का, ये तो वैसे ही मुरझा गया है और इनके ऊपर पेट्स का अटैक हुआ है। और इनको मैं अब जो ज़्यादा ख़राब है मैं उनको काट भी दूंगी, लेकिन फिर भी मैंने इनके ऊपर वैसे भी ये मुरझा गए हैं, तो इनके ऊपर जो है ना ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये येलो येलो सा, ये मैंने सारे गमलों में पत्तों के ऊपर भी डाला था हल्दी और दालचीनी का पाउडर। ये सारे प्लांट्स के अंदर मैंने डाल दिया था ताकि ये पेट से बचाव रहे इनका। और ये एक बात जो असल मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि पेट से बचाव के लिए आपको मीली बग्स हों या कोई भी किसी भी किस्म का कीड़ा या इतनी बड़ी बड़ी सुंडियाँ, ये मेरे लेमन प्लांट के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी सुंडियाँ लग जाती हैं, ये पत्ते खा जाती हैं, पत्ते सारे ख़त्म हो जाते हैं इनके। तो मैं ऊपर इनको पानी का छिड़काव करके ना, पत्ते गीले हो जाते हैं जब, तो फिर मैं ऊपर इनके राख जो है ना लकड़ी की और कोयलों की वो सारी इस तरह से स्प्रिंकल कर देती हूँ। सारे पौधों के ऊपर मैं इसी तरह से करती हूँ और मेरे पौधे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और सारी वो जो सुंडियाँ कीड़े होते हैं वो सारे मर जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो पौधा जो है वो मेरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छे तरीके से वो फ्रूट दे रहा है। तो ये जो राख है ये मेरे तजर्बे की बात है कि जितनी राख मैंने मुफीद पाई है पौधों में कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए, मैंने और किसी चीज़ को इतना मुफीद नहीं पाया। हालांकि वो माली जो हैं, नर्सरी में जाओ तो माली से पूछो तो वो बहुत कुछ बताते हैं, नेट पे भी बहुत कुछ बताते रहते हैं, लेकिन मेरे ज़ाती तजर्बे में ये बात आई है कि राख जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। अब ये कुछ प्लांट्स ये जो हैं फूल हैं ये सारे मुरझाए हुए हैं मैरीगोल्ड के, इनको मैं काट दूंगी क्योंकि अगले हम काटते हैं तो फिर नए उसकी जगह लेते हैं, वहाँ से नई नई शाखें निकलती हैं तो फिर वो नए नए फूल बनते हैं। ये कुछ कलियाँ हैं जो पेट्स की वजह से मेरी ये ख़राब हो गई हैं, पहले खिलने से पहले ही मर गई हैं, तो अब मैं इनको यहाँ से काट दूँगी और फिर इनके ऊपर मैं आज राख का छिड़काव करूँगी। कुछ दिन पहले तकरीबन 6-7 दिन पहले मैंने इनके ऊपर हल्दी और दालचीनी का पाउडर का छिड़काव किया था, तो अब आज मैं ये दालचीनी का वो राख का करूँगी। तो व्यूअर्स ये जो है ना प्लांट्स ये भी जानदार हैं, इनको भी बीमारियां लगती हैं और इनकी केयर भी बिल्कुल इसी तरह से करनी पड़ती है जैसे कि हम इंसानों की करनी पड़ती है। तो ये लाजमी है और आजकल के मौसम में तो बहुत ही ज़रूरी है इनकी केयर करना, क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा अटैक होता है पेट्स का। तो अगर हम इनको ना देखें तो ये फिर लाइलाज मर्ज हो जाता है इनका। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं इसके बाद फिर आपको मज़ीद अपनी वीडियो बना के तो बताऊँगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।